शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसने हॉर्लिक्स का नाम ना सुना हो। एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल होने वाला ये प्रोडक्ट आपको अमूमन हर घर में मिल जाएगा। बच्चों से लेकर बूढ़े इसे यूज करते हैं और जो कंपनी इसे बनाती है वो ये दावा करती है कि इसमें 9 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। ये ड्रिंक ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाती है बल्कि इससे दिमाग भी तेज होता है, ऐसा कंपनी का कहना है, हमारा नहीं। और ऐसी सब बातों को सुनकर लोगों को लगता है कि ये एक देसी प्रोडक्ट है और भारत में इसे बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं बल्कि ब्रिटेन में बनाया गया है। और आपको शायद ये बात पता ना हो, लेकिन किसी समय में बच्चों और बूढ़ों को देने वाली एनर्जी ड्रिंक कभी वर्ल्ड वॉर सेकंड में सैनिकों को दी गई थी। अब सवाल तो याद है कि आखिर विश्व युद्ध के सैनिकों को हॉर्लिक्स ही क्यों दिया गया और वहां से यही हॉर्लिक्स लोगों के घरों तक कैसे पहुंचा। हॉर्लिक्स अब हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL का ब्रांड है। इससे पहले ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन PLC नामक की एक ब्रिटिश कंपनी का हिस्सा था। भले ही ये यूके का प्रोडक्ट हो, लेकिन भारत में इसकी बिक्री बहुत ज्यादा होती है। वहीं इसके प्रोडक्शन और भारत में आने की कहानी भी दिलचस्प है। भारत की इस फेवरेट हेल्थ ड्रिंक को बनाने का सारा क्रेडिट ब्रिटेन के 2 भाई विलियम और जेम्स हॉर्लिक को जाता है। इन 2 भाइयों ने ही इस हेल्थ ड्रिंक को बनाया था। जेम्स हॉर्लिक एक केमिस्ट थे और ड्राई बेबी फूड बनाने वाली एक कंपनी में काम करते थे। वहीं साल 1969 में उनके छोटे भाई विलियम अमेरिका आए थे। इसके बाद 1973 में दोनों भाइयों ने एक कंपनी शुरू की और इसका नाम दिया J&W हॉर्लिक्स, जो कि माल्टेड मिल्क ड्रिंक बनाती थी। साथ ही उन्होंने प्रोडक्ट को डाइस्टाइड नाम दिया। इससे पहले ही 5 जून 1883 को दोनों भाइयों ने अपने प्रोडक्ट को लिक्विड में घुल जाने की सॉल्यूशंस के लिए अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवा दिया और हॉर्लिक्स बन गया था पहला पेटेंट माल्टेड मिल्क प्रोडक्ट। बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोनों भाइयों ने 1908 में 28,000 पाउंड की लागत के साथ अपनी पहली फैक्ट्री यूके में लगाई। वहीं अब उनका यह प्रोडक्ट धीरे धीरे फेमस होने लगा था। माउंटेनियर्स और पोलर एक्सप्लोरर्स इसे अपने साथ ले जाने लगे। वहीं एक माउंटेनियर रिचर्ड बार्ड ने इसको हॉर्लिक्स माउंटेन्स तक नाम दे दिया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हॉर्लिक्स का अच्छा खासा नाम हो चुका था। आम लोगों के साथ साथ सैनिक भी इसे जरूरी सप्लीमेंट की तरह लेने लगे ताकि शरीर में पोषक तत्व बरकरार रहें। हालांकि अब तक इसे पानी में घोलकर ही पिया जाता था। वहीं दूसरा विश्व युद्ध आया तो इसे हॉर्लिक्स टेबलेट्स के नाम से कैंडी की तरह बेचा जाने लगा और अमेरिका से लेकर ब्रिटिश सैनिक इसे एनर्जी बूस्टर की तरह लेने लगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेबसाइट की तरफ अगर हम देखें तो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लौटे ब्रिटिश सैनिकों के साथ एक डाइट सप्लीमेंट के रूप में यह प्रोडक्ट भारत आया और साल 1940 और 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीयों ने हॉर्लिक्स को एक फैमिली ड्रिंक के रूप में लिया और 1959 में सबकी पसंद बनने के बाद हॉर्लिक्स भारत में ही बनने लगा। हालांकि उस समय पंजाब, बंगाल और मद्रास की बड़ी रियासतों तक ये सीमित रहा और उस दौरान हॉर्लिक्स स्टेटस सिंबल बना हुआ था, यानी ये प्रोडक्ट अमीर लोगों के घरों में देखने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे 21वीं सदी का भारत आते आते हॉर्लिक्स ने अपने इस प्रोडक्ट में तमाम बदलाव किए और तब से लेकर आज तक ये प्रोडक्ट हर घर में नजर आने लगा। तो आपको हॉर्लिक्स कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भारत में दूध की कमी थी, लेकिन श्वेत क्रांति के बाद भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 पर पहुंच गया। 1969 में हॉर्लिक्स भाइयों की कंपनी को बीशम ग्रुप ने खरीद लिया और बाद में इस कंपनी का नाम स्मिथलाइन बीशम हो गया और बाद में ये कंपनी ग्लैक्सोस्मिथलाइन ग्रुप यानी GSK के नाम से जानी जाती है। वहीं भारत में उदारीकरण के बाद कई इंटरनेशनल न्यूट्रिशन कंपनियां भारत में आई, जिसमें हॉर्लिक्स के साथ बॉर्नविटा और कॉम्प्लान जैसी कंपनियां भी शामिल थी। वहीं इसी दौरान स्थानीय कंपनी जगजीत इंडस्ट्रीज के माल्टोवा और वीवा ब्रांड ने भी अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। कंपटीशन का अच्छा दौर चल रहा था कि GSK ने माल्टोवा और वीवा ब्रांड को खरीदकर अपने अधीन कर लिया। कंपनी का भारत में हॉर्लिक्स का सबसे पहला फ्लेवर माल्ट था। इसके बाद कंपनी ने भारत में हॉर्लिक्स का सबसे पहला फ्लेवर माल्ट बनाया। उसके बाद कंपनी ने वनीला, चॉकलेट, टॉफी, हनी, इलायची व केसर बादाम जैसे फ्लेवर लॉन्च किए।